शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ को उस पर बहुत विश्वास था, इसलिए सभी जरूरी काम सेठ उसी को कहता था। वह व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदा भगवान के भजन कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने अपने सेठ से जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ छुट्टी मांगी तो सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थगमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे भक्तजन वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी ही मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके ओंठ सूख गए और कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना सेठ जी के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसने कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। अब उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा कि 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए तो मैं बोल दूंगा कि चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया और उनकी छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्धान हो गए। सेठ जाग गया और सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। काफ़ी दिन बीतने के बाद जब भक्त वापस आया तो और सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया। वह बड़ा खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हैं, आपकी वजह से मुझे भी जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। हमें भी ये समझना होगा कि भगवान को हमारे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उससे 2 रुपये का कोई महत्व नहीं है जो उसके चरणों में नकद चढ़ाए गए।